मैम इससे पहले एक और वो स्नो था। वाइट नहीं है। तो कौन है मैम? बार्बी डॉल? अच्छा, वो एल्सा है। है? स्नो वाइट भी तो मैम ऐसी दिखती है। नहीं, तो अपना काम कर ले। अब स्नो बाद में मैं बताऊंगी वो कौन है। अब हम स्टार्ट करते हैं, वैसे ही लेट हो गया इतना ज्यादा। तो कल हमने फीचर्स कर लिए थे ना ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के, ये हाफ में थे। मैम ने आपने फीचर तो बता ही दिए थे कि इसमें 2 लोग मिलके काम करते हैं, वो एक से ज्यादा हाँ, कोलैबोरेशन मतलब होता है। इसके फीचर्स यही है कि इसमें, हाँ, इसमें दो या दो से ज्यादा जो बिजनेस होते हैं वो मिलके काम करते हैं और कंपनी बनाते हैं। इसको अच्छा, बनाना तो इसको बनाने में पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी काफी होते हैं। ठीक अभी है, क्या ये मल्टीनेशनल एक कंपनी ये में होता आएगा? है, हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी भी आएगा। जितनी कंपनीज है ना जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो होता है टाइप्स ऑफ कंपनीज में हम पढ़ेंगे, तो अच्छा वो भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज ही होती है। अच्छा तो मैम। इनके जो होते हैं ना, इनका जो कंपनी होता है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर्स में, और हर एक शेयर का एक शेयर होल्डर होता है। इसके एक ओनर नहीं होता, इसके अलग अलग ओनर्स होता है, सबके पास उनके 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 शेयर कंपनी के शेयर्स होते हैं। ठीक है, इनके पास एक जैसे अलग ही आइडेंटिटी होती है, ओनर से बिल्कुल अलग होते हैं। जो हमारी कंपनी है वो मैम और ओनर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हाँ, मैम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और ये फेसबुक इसको बोल सकते हैं हम? हाँ मैम, इनको सब फेसबुक ने खरीद लिया ना मैम, ये भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में आ गया। और इन सब के मालिकों को पार्टनर बना लिया। नहीं नहीं हाँ, मैम, बोल ये सकते जॉइंट हैं इसको जॉइंट मैम, स्टॉक। उसने तो खरीद लिया मैम, अब वही उसके अंदर मैम उसका सब कुछ चलता है। नहीं, इन लोगों से व्हाट्सएप का खरीद वो लिया। 10% का मालिक है, खरीदा नहीं है। नहीं है क्या? पूरी तरह से नहीं क्या? खरीदा, पार्टनर भी है। अबे अच्छा, हम ये जहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोड्यूस बातें बाय लिख जाता है ना, जहाँ पे बाय फेसबुक लिख जाता है ना, प्रोड्यूस बाय, मतलब उसका ही है, उसके अंदर सब कुछ है, समझा? खरीदने का मतलब नहीं अरे जानते हैं। शेयर खरीदा है वाला अलग लेकिन होता है ना। पता करियो, 10% का वो है व्हाट्सएप का शेयर होल्डर। व्हाट्सएप का जो क्लास, ओनर है ना ये वो। बात हम बाद में करेंगे। अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वैसे ही बहुत लंबी चैप्टर है, आज मुझे कंप्लीट कराना है, तो हम बाद में करते हैं ये डिस्कशन। ओके। ओके मैम। मैम आप वो बता ओके देना मैम। कौन थी, हाँ, वो भी बताना। हाँ, बाद में हम, अब से ना कोई भी ये हो डाउट्स हो, मतलब ऐसे एक्स्ट्रा डाउट्स हो, ये हम लास्ट में। क्लास के बाद ही, पहला क्लास रख लेंगे उसके क्लास लिए। अलग क्लास रख लेंगे या फिर क्लास के लास्ट में करेंगे। ठीक है, ऐसे क्लास के ठीक। बीच में नहीं करेंगे। अब हम कर रहे हैं मेरिट्स। तो मेरिट्स क्या है? पहला है द शेयर होल्डर्स आर लायबल टू एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। ये मेरिट्स कैसे हुआ? अब इसका ये होता है कि जैसे सारा हमने अब तक जितना पढ़ा, उसमें वो जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उसके हिसाब से उनको पैसे मिलते थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी ऐसा होता था, एंड क्या कहते हैं उसको, पार्टनरशिप में भी ऐसा होता था, एक रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग का। और सोल प्रोप्राइटरशिप में तो उसके पास खुद ही सब कुछ था, क्योंकि किसी को पार्टनर ही नहीं बनाता था, कोई था ही नहीं नेक्स्ट मेंबर। पर जो कंपनी होती है, इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको कभी कभार ना अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो उनको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है। शेयर नहीं है कि हाँ इसी पर्टिकुलर रेशियो में तुम्हें शेयरिंग करनी होगी या कुछ। अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो तुम्हें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो तुम्हें 1 रुपए भी नहीं मिलेंगे। ऐसा तो जब पार्टनरशिप में होता है ना, अगर लॉस आया तो जितना भी लॉस होगा उसको जो रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब लॉस को भी शेयर करेंगे, पे ऑफ करेंगे। तो कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो ज्यादा मिलता है, और कम होता है तो कम मिलता है, और कोई इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। एक परफेक्ट रेशियो नहीं होता कि हाँ तुम्हें इतना मिलना ही मिलना है। दूसरा है हमारा, शेयर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी सोल्ड इन द मार्केट and as such can be easily converted into cash in the case the need arises. This avoids blockage of investment, present the company as a favorable avenue for investment. अब ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी कि कभी कभार कंपनी उसको फंड की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो किसी से लोन नहीं लेती, वो अपने शेयर्स को मार्केट में सेल आउट करती है, उससे उसको पैसे भी मिल जाते हैं
और जो कंपनी होती है ना उसका एक मार्केट स्टैंडिंग बन जाए, मतलब उसका एक वो पहचान भी बन जाती है। अब किसी के तुम जैसे कोई है, कोई बिजनेस कर रहा है अपना, ठीक है, अब वो किसी भी गली के कोने में बिजनेस करे तो पता चलेगा उसका कि उसका बिजनेस क्या है, या कोई जाएगा ही नहीं जहाँ पे कोई लोग ही नहीं रहते अगर वो वहां पे बिजनेस करे तो। और अगर वो मार्केट में पूरा अपना बिजनेस अनाउंस करे, फ्री सैंपल्स बेचे, या फिर अपने शेयर्स को सेल आउट करे, तो पता चल जाता है ना कि हाँ इस कंपनी की शेयर ज्यादा सेल आउट हो रहा है, इस कंपनी की वैल्यू ज्यादा बढ़ी तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक बना देते हैं ये लोग, ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं ताकि लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। तो बेसिकली इस लाइन में ये कि कैश की जरूरत के टाइम पे या रेवेन्यू की जरूरत के टाइम पे जो कंपनी होती है वो अपने शेयर्स को सोल्ड आउट कर सकती है मार्केट में, ठीक है, और वो कोई भी खरीद, पब्लिक हो या दूसरी कंपनी जो कोई भी खरीद सकता है। हाँ, उसके बाद हमारा है थर्ड, एक्सिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ। ये बताया था मैंने कि कोई अगर मर जाए या कोई रिटायरमेंट हो जाए किसी का, या कोई रिजाइन कर दे, तो इससे जो होता है ना कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी तो बहुत सारे मेंबर्स से बनी है। अगर एक मेंबर चला गया या एक मेंबर को कुछ हो गया तो कुछ फर्क पड़ेगा कंपनी को? मैम कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। कोई न्यू मेंबर आ जाएगा उसके बदले। तो इसमें यही बोल रखा है। फोर्थ जो है हमारा वो है कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द पब्लिक एज वेल एज थ्रू द लोन फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, thus there is a great scope for expansion। अब इस लाइन में बेसिकली यही बोल रखा है कि जब हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल मतलब समझ रहे हो? से, ठीक है, जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, या तो अपने शेयर्स सेल आउट करके पब्लिक से पैसे ले सकती है, इसका मतलब क्या हुआ या तो मैम? वो बैंक, इसका मतलब ये हाँ इसका कैपिटल जो है ना, कैपिटल मतलब बेसिकली होता है इसका जो मतलब कंपनी का पैसा होता है। ये जिसपे मैम हाईलाइट कर रहा हूँ ये अट्रैक्टेड, ये वाला मैम, इसका मतलब क्या है? अट्रैक्टेड मतलब उसे अट्रैक्ट होता है। हाँ, ये अट्रैक्टेड अट्रैक्टेड मतलब बेसिकली लेना हो गया। मतलब कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से भी ले सकते हैं कैपिटल और बैंक से भी ले सकते हैं, मन को मिल सकता है। अट्रैक्ट मतलब ये बेसिकली वो वाला अट्रैक्ट नहीं कि अट्रैक्शन होगी हम किसी को खींच रहे अपनी तरफ, एक तरफ से नहीं मैम, खींचना बोल सकते हैं, बट इसमें हम बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करेंगे तो लेना। तो कैपिटल की जब जरूरत होती है ना तो ये पब्लिक से भी ले सकती है और लोन बैंक से भी ले सकती है, फाइनेंस से ले सकती है। तो जब इनको पब्लिक से भी लोन मिलने का स्कोप है, लो मतलब, और सॉरी पब्लिक से लोन नहीं मिलेगा, पब्लिक से भी फंड्स मिलने के स्कोप है, बैंक से भी लोन मिलने के स्कोप है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे भी जब स्कोप है, तो ये होता है ना ये लोन लेके फिर इनका एक्सपेंशन का जो स्कोप है वो भी बड़ा हो जाता है। क्योंकि एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए होता है, किसी भी बिजनेस को या कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पैसा। जब हमें पैसे मिल रहे हैं, हम फंड का इंतजाम कर सकते हैं, तो स्कोप भी ज्यादा होगा एक्सपेंशन का। ये समझ आया? ये मैम समझ आ गया। उसके बाद है कंपनी कैन अफोर्ड to pay higher salaries to specialists and professional, it can therefore employ people who are expert in that area especially। अब देखो, कोई भी कंपनी है, उसके पास कैपिटल ज्यादा है, उसके पास पैसे ज्यादा है, उसकी प्रॉफिट भी ज्यादा है, ठीक है, तो जिसके पास प्रॉफिट ज्यादा है, कैपिटल भी ज्यादा है, उसकी कंपनी भी बड़ी है, तो वो ना जो स्पेशलिस्ट है उसको हायर कर सकते हैं। जैसे बहुत बहुत जो लोग एजुकेटेड है वो लोग ऑब्वियसली बात है कि पैसे ज्यादा डिमांड करेंगे, और जो कंपनी है वो हायर सैलरीज दे सकती है, तो इसलिए वो प्रोफेशनल्स को, स्पेशलिस्ट को हायर कर सकती है। मैम उन्हीं लोगों को और लेंगे जिसमें उनका प्रोफेशन है। नहीं, ऐसा नहीं है, बट ये कि हायर लेवल के लिए जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो तो प्रोफेशनली चाहिए होते हैं, चाहे हाँ मैम। कंपनीज हो कुछ भी हो। तो यहाँ वही बात हो रही है, तो ये लोग अपॉइंट कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि मैम एक इनकी जो सैलरी पैकेज होती है ये बहुत अच्छी होती है। हाँ, मैम मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो कंपनी में बैठ के मैम कंप्यूटर में मैम क्या करते रहते हैं मैम? मेरे को समझ नहीं आता। बहुत प्रोजेक्ट बनाते हैं मैम? बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ रहता है। कोई कोई मतलब छोटे छोटे काम भी होते हैं, जैसे कोई डाटा एंट्री का काम करता है, कोई पूरे मतलब क्या कहते हैं अकाउंटिंग का काम करता है, पूरे क्या हो रहा है, कोई प्लानिंग करता है, कोई प्रेजेंटेशन बनाता है, बहुत काम होते हैं कंप्यूटर पे।
अलग अलग कोई तरह के काम कॉलिंग होते प्रोसेस हैं। संभालता है, कोई कॉलिंग प्रोसेस संभालता है, कोई इंक्वायरी लेता है। मैम कल सावधान इंडिया देख रहा था ना, उसमें वो एम्प्लॉय वाला मैं देख रहा था। अच्छा, चलो आगे करते हैं। तो ये हमारे मेरिट्स हो गए। मेरिट्स में पहला यही है कि जितना प्रॉफिट होगा उतना उनको मतलब ज्यादा अगर प्रॉफिट होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा, चाहे उन्होंने कितने भी शेयर्स क्यों ना दियो। अगर कोई अच्छा कैपिटल देता भी नहीं है ना, जैसे कोई कंपनी में आ गया उसने कैपिटल नहीं दिया, तब भी उसको प्रॉफिट का शेयर मिलता है। दूसरा है फंड्स। दूसरा बेसिकली ये है कि जब भी फंड की जरूरत होती है वो अपने शेयर्स को मार्केट में सेल आउट करके फंड्स ला सकती है। तीसरा जो हमारा है कि किसी के भी कुछ हो जाने से, किसी मेंबर के से वो मर गया या फिर उसने रिटायरमेंट ले ली या रिजाइन कर दिया, उससे कंपनी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो कैपिटल होता है वो, हाँ मैम जैसे मैम ये जो मैम लीगल मैम एक होता है ना फंड्स होते हैं मैम, वो मैम अनलीगल होते हैं, तब भी मैम उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं पड़ता है मैम? उसमें लिखा भी होता है कि पब्लिक रिस्क पे है मैम, तब भी मैम उस पे लीगल अनलीगल अथॉरिटी क्यों नहीं पड़ती मैम? क्यों अनलीगल है? क्योंकि वो बता रहे हैं ना कि रिस्क है, नहीं वो मैम तो खुद रिस्क पहले तो तो ये है, सतर्क कर रहे हैं, बता अब रहे। देखो, अरे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त पढ़ी हो। तू अब रुक ये जा भाई, देखो तू रुक कोई, हाँ अब ये देखो, बिजनेस जा। कोई भी कर सकता है, कैसा भी कर सकता है। तो कुछ बिजनेस जो इलीगल होते हैं ना, हाँ मैम उनको लोग illegal। छुपा के करते हैं। और कुछ बिजनेस जो है ये इनको लीगली ऐसे लगे क्योंकि पब्लिक के पास डिमांड है, क्योंकि अच्छा पब्लिक मैम डिमांड है। अब देखना, मैम ये मैम पब्लिक डिमांड पे होते हैं बिजनेस? हाँ पब्लिक डिमांड पे, बेसिकली बिजनेस पब्लिक डिमांड पे ही तो होगा। जिस बिजनेस का डिमांड नहीं है मार्केट में, वो बिजनेस कभी नहीं चल सकता, वो कभी भी लॉस नहीं में चलेगा जाएगा। वो business। हाँ, बट ये होता है कि जब ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, तो क्या करती है गवर्नमेंट पे, उस वाले बिजनेस पे फिर बैन लगा देती है। इंडिया में अब तक ऐसा नहीं हुआ है, पर काफी कंट्रीज है उसमें काफी जो बिजनेस है उन पे बैन लगा दिया है। और अगर किसी बैन कंट्री में किसी, नहीं लगाते मैम, जो मैम एक प्राइवेट फंड होता है ना मैम, उसमें मैम हम्म, अमेरिका में लगाया गया था सन 2018 में, इंडिया में नहीं लगाया था मैम। हाँ वही मैं अमेरिका में कह रही बहुत हूँ ना, सारी कंपनी लगाई है बैन। बता रहा था मैं। काफी चीजों में अगर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया तो वो कंपनी फिर नहीं आगे बढ़ती, वो फिर बंद हो जाती है। बट ये होता है कि पब्लिक की डिमांड भी तो इन सब चीजों की ज्यादा है, जो इलीगल चीजें होती है उनकी डिमांड तो ज्यादा होती है पब्लिक में, तो इसलिए उसमें लिखा हम होता जैसे है। इंडिया में चाइनीज ऐप और को ये, बैन कर हाँ, दिया गया। मैम हम्म, एक बात और पूछनी है, जैसे अगर कोई कंपनी को किसी अननोन रीजन के कारण बैन कर देते हैं, तो मैम वो अपने आप को अनबैन कैसे करा सकते हैं? क्या ऐसे रिस्ट्रिक्शन या फिर मैम क्या प्रूफ के साथ वो अनबैन करा सकती है अपने आप को? पहली बात तो ये है, कोई कंपनी अनरीजन से बंद नहीं हो सकती। अगर तुमने फीचर्स पढ़ा होगा तो मैंने तुम्हें उसमें एक लाइन कहा था, इट मैम विल पबजी में ओनली, वही करा मैम, एक गेम है ना, उसको अनरीजन के कारण बैन कर दिया। अनरीजन नहीं, उसके पीछे पबजी भी को, रीजंस है। मैम क्या रीजन है मैम? पबजी पबजी के पीछे रीजंस नहीं है। वो चाइनीज गेम है ना, इसीलिए बैन किया गया है। चाइनीज तो है, तो उसमें गेम डेवलपर का क्या है? गेम डेवलपर ने थोड़ा ना सैनिक मारे हैं, मैं उनने मारे बस। बताती हूँ, मैं बताती हूँ क्या रीजन है। हाँ वो चाइनीज ऐप है, पर उसका मेन रीजन ये है ना कि आप लोगों को भी पता है कि चाइना से हमारी लड़ाई चल रही है। पता है ना कि एक्सक्यूज मी चाइना से हमारी लड़ाई हाँ, मैम, जो मैम देखो मैम, पबजी में भी मैम दो कंपनी है मैम, टेंसेंट और एक ब्लू होल है मैम। जो ब्लू होल है ना वो मैम अमेरिकन है, और टेंसेंट है ना मैम जो उसको मैम मेन सॉफ्टवेयर की ग्राफिक डिजाइन करते हैं, उसमें टेंसेंट का 10% शेयर है। वो टेंसेंट का के वो कारण उसको बैन कर दिया क्योंकि वो चाइना से रिलेट करता है। पर मैम उसमें अब डेवलपर्स की क्या गलती? उनने तो मैम नहीं कर रखा है ना मैम वो। वही मैं कह रही हूँ, मेरी बात तो सुनो, मेरे कहने का मतलब क्या समझो तो सही। मैं ये कह रही हूँ कि ये पबजी बैन इसलिए हुआ, चलो मान लिया वो चाइनीज ऐप नहीं है, पर तुमने ही बताया उसके जो ग्राफिकर्स है, जो डिजाइनर्स है, वो टेनेंट्स जो है, टेनेंट्स कंपनी जो है वो चाइनीज है। तो ग्राफिक चिप बस, आजकल, चिप बस। और जो चीज मैम जो हाँ आउटपुट और वो सब है वो, और डाटा भी मैम उनके पास है। हाँ डाटा भी उनके पास आता है। हाँ, तो मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात, समझ, तुम्हें बहुत सदमा लगा है पबजी बैन होने का, बट मेरी बात सुनो अब तुम। वैसे भी अब अनबैन होने बेसिकली वाला है, लीगल अथॉरिटी के हाँ, वो करके अनबैन कर रहे हैं, 2-3 दिन में अनबैन हो तो जाएगा। तो बेसिकली पबजी बैन इसीलिए हुआ क्योंकि जो भी एक चाइनीज ऐप, चाइनीज का जो वो टेनेंट था उसका कुछ कंट्रीब्यूशन तो था ना उस पे। तो मैम चाइनीज कंट्रीब्यूशन। वैसे ही, हाँ तो चाइनीज वैसे ही इतने डेवलप्ड है, इतनी उनके पास टेक्नोलॉजी, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो ये हो जाता है ना, कभी कोई हमारा इंडिया का सीक्रेट, लीक ना कर दें।
हाँ सीक्रेट लीक ना हो जाए, हमारा डाटा डाटा चोरी। कुछ लीक ना हो जाए, हाँ डाटा स्टील ना कर ले या फिर कुछ और ना प्रॉब्लम हो जाए, तो टेक्निकली भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो वो ना क्रिएट हो, दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। अब तुम लोगों ने ये नोटिस देखा होगा इंस्टा एफबी पे, कहीं पे न्यूज पे भी, कि जो अब वो है पबजी का जो मेन डेवलपर है, उसने टीनेंट से ही अपना वो तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, तो अब वो सेंसर दोबारा तोड़ इंडिया दिया में है। आ रहा है। हाँ हाँ मैम तब वापस दोबारा वो इंडिया में आ रहा है, मैम तो अंबानी शायद मैम वो खरीदेंगे, एक शेयर खरीदेंगे शायद वो हाँ उसमें हो सकता है। ट्विटर पे आ रहा था। हाँ मतलब वही है, कुछ ऐसा होगा, बट जैसे मैंने देखा था कि वो टीनेंट से तोड़ दिया है वो जो पबजी के मेन डेवलपर है, तो अब होप से हम्म वो दोबारा इंडिया में आएगा, हम्म। और इंडिया में उसकी इंडिया में लॉस ही कोई कैसे, मतलब किसी से $5 बिलियन का इतना कैसे लॉस हो गया मैम? मैम लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा उसको आने में वापस। लॉस होता है मैम टेक्निकली, पता है फिजिकल बिजनेस से ज्यादा लॉस टेक्निकली बिजनेस में होता है। एक ही बार में तुम्हें बताओ, एक ही बार में इतने करोड़ों लोगों ने खेलना छोड़ दिया, नहीं पूरा मैम, इंडिया से सर्वर डाउन नहीं हुए थे मैम, सर्वर चल रहे थे मैम। धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। अरे मैम अब क्या जैसे होगा, पहले अब तो स्टार्टिंग में अनबैन है। अब कैसे हम सर्वर डाउन करेंगे, अब तो अनबैन हो गया है। हुआ नहीं अभी, अच्छा अरे हो हो गया सकता है। ट्विटर पे ना, वो ब्लू होल की जाके वो पढ़, मैंने पूरी पढ़ ली, समझिए ना, 2 पेज की पूरी पढ़ ली मैंने। मैं आगे कंटिन्यू करूँ ठीक है, चैट पबजी पे? का दादा, ठीक है समझ गए। मैम कंटिन्यू करते हैं क्लास, कौन जैसे छोड़ो ये। बोलता है। हाँ मैं आगे कंटिन्यू करूँ। तो मेरिट्स हमारे हो गए, हम करें लिमिटेशन। तो पहला लिमिटेशन है हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्स ग्रेटर टाइम एफर्ट्स। पहला लिमिटेशन बेसिकली यही है जो मैंने फीचर्स में बताया था, कि किसी भी कंपनी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हाँ रीजन मैम। क्या है? क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स और लीगल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो इसलिए बनाने में टाइम भी बहुत लगता है, पैसा भी बहुत लगता है, और एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा लगते हैं। तो ये एक इसका लिमिटेशंस है। दूसरा हमारा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड्स टू लैक ऑफ एफर्ट्स as well as personal involvement on the part of the officers of a company. हाँ अब ये देखो, जो ओनरशिप होती है मतलब जिसकी वो पूरी कंपनी होती है और जो मैनेजमेंट संभालता है, इनके बीच में एक सेपरेट रिलेशनशिप होता है। जो ओनरशिप होता है, जो मालिक होता है या फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कभी मैनेजमेंट नहीं संभालते। वो एक न्यू मैनेजर अपॉइंट करते हैं जो कि हाँ बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होता है, पर वो न्यू किसी और को अपॉइंट करते हैं, खुद मैनेजमेंट नहीं संभालते। तो इसमें ना बेसिकली होता है कभी कभार कि कोई कोई अच्छे मैनेजर्स निकलते हैं, कोई बुरे मैनेजर्स निकलते हैं। अच्छे हो गए तो बिजनेस तो बहुत अच्छा चलेगा, और जो बुरे हो गए, करप्टेड हो गए, वो तो अपना फायदा देखेगा, तो बिजनेस को इससे ना कुछ कुछ नुकसान हो सकता है। तो ये भी एक लिमिट, बिजनेस नहीं सॉरी कंपनी को इसमें कुछ कुछ हो सकता है। तो बेसिकली ये बताया सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट है हमारा, इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज प्रोवाइडेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज टू एनहेंस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। अब ये है ना कि इनकी सीक्रेसी बिल्कुल ही नहीं होती, क्योंकि कंपनी में का जितना प्रॉफिट हुआ, जितना उन्होंने एक्सपेंशन किया, या फिर जो भी कुछ डिटेल्स होती है, सब उनको जो रजिस्ट्रार होता है ना कंपनीज का, उनको देनी पड़ती है, क्योंकि वो भी डिटेल्स बनाती है, डिटेल्स प्रॉपर गवर्नमेंट के पास होती है। तो ये डिटेल्स बाहर चली गई, सबको पता चल गई, नॉर्मल कभी कोई कंपनी का शेयर भी इशू करती है ना, या कुछ करती है, कुछ चेंज करती है, तो उसको न्यूज़पेपर में देना होता है। तो ये जनरल पब्लिक को भी को हाँ, तो ये जनरल पब्लिक के लिए भी चली गई है। ठीक है, समझ आया सेकंड वाला पॉइंट? थर्ड वाला पॉइंट मतलब जो कंपनी होती है ना, उसमें सीक्रेट्स बिल्कुल भी नहीं रखे जा सकते, क्योंकि इनको खुद ही सबको सब कुछ बताना पड़ता है, ताकि प्रॉपर टैक्सेशन हो सके, प्रॉपर सब कुछ हो सके। तो एक इनकी भी एक रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उनको टाइम टू टाइम कंपनी को उसको डिटेल्स देनी पड़ती है, तो इसलिए इसमें सीक्रेसी बिल्कुल भी नहीं रहता।
फोर्थ पॉइंट है हमारा, द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी इज सब्जेक्ट टू मेनी लीगल प्रोविजन एंड कंपल्शन. दिस रिड्यूस द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. अब देखो, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए भी ना काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा. तो इसमें बेसिकली हो जाता है ना कि खुद से काम जो करना चाहते हैं वो खत्म होता है. अब हमारी कंपनी है, अगर गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन है कि तुम बस 2 गज की जमीन पे काम करोगे और हमें काम 4 गज की जमीन पे करना है और हमारे पास जमीन भी है पर गवर्नमेंट ने हमें बता रखा है तुम 2 गज पे ही काम करोगे, तो क्या होगा? इससे हमारा फ्रीडम खत्म होगा. क्योंकि हम चाहते तो 4 गज पे कर सकते थे, पर क्योंकि हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है कि हमें 2 गज पे ही करना है तो हमें उस पे ही करना पड़ेगा. यस मैम. इस पॉइंट में जस्ट ये बता रखा है. उसके बाद है हमारा communication as well as approval of various proposals to top, middle and lower level management may cause delay not in taking decision but also in acting upon it. अब देखो, हमारा ये जो होता है ना कंपनीज में, जैसे आज कोई बिजनेस कर रहा है पार्टनरशिप में, ठीक है, तो पार्टनरशिप में क्या हो गया, मतलब मुझे कोई आइडिया आया, मैंने अपने पार्टनर को बताया, फिर हम दोनों ने मिलकर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर लिया. और जो कंपनी होती है वो इतनी बड़ी होती है, उसके लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के. तो अगर किसी को भी आइडिया आया, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, तो टॉप लेवल पहले बताएगा मिडिल लेवल को, फिर मिडिल लेवल बताएगा लोअर लेवल को, फिर लोअर लेवल बताएगा सुपरवाइजर को, फिर सुपरवाइजर बताएगा जो लेबर्स है या फिर जो उनके अंदर एम्प्लॉय है उनको. तो ये कितना लंबा प्रोसेस हो गया. तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगा और जो मतलब जो आइडिया इम्प्लीमेंट करना था या जो डिसीजन लेना था वो भी डिले हो गया. तो बेसिकली इसमें ये कि कंपनीज में डिसीजंस भी डिले लिए जाते हैं क्योंकि इसका प्रोसेस काफी लंबा होता है. और ये डायरेक्ट ऐसे हम बोल भी नहीं सकते, ऐसा नहीं होता कंपनी में कि टॉप लेवल को आइडिया आया तो उसने जाके फिर बता दिया दूसरे वाले लेवल को लेवल को नहीं बताया, डायरेक्ट लेबर्स को जाके बता दिया ये काम है. ऐसा नहीं हो सकता. पूरा एक स्केलर चेन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है. टॉप लेवल डायरेक्ट लेबर से बात नहीं कर सकता, टॉप को पहले मिडिल को ही बताना होगा, उसके बाद ही मिडिल आगे काम कर सकते हैं. ठीक है, तो डिसीजन में डिले होता है. उसके बाद है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर. The owners have minimal influence in the terms of controlling or running the business. अब ये भी चीज है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो कुछ पर्सन्स होते हैं जो ओनर होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो इलेक्ट करते हैं कि ये लोग हमारे मैनेजमेंट को संभालेंगे. ओनर खुद कुछ नहीं करता, ओनर्स उनके हाथों में उनका सारा दे देता है कि वही मैनेज करे, वही कंट्रोल करे, वही डिसीजन ले. तो इसमें ये होता है ना कि इसमें फिर ओनर का कुछ वो नहीं होता, मैनेजमेंट में कोई हाथ नहीं होता, बस इन्वेस्ट करता ओनर. हाँ बस इन्वेस्ट करता है, बाकी वो सबको अपॉइंट करता है ताकि उसके अंदर सब काम कर सके. और कुछ ओनर्स होते हैं वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हिस्सा होते हैं. बेसिकली ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना वो उनको इलेक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स. उसके बाद हमारा लास्ट है ये, वेरियस डिमांड पोज प्रॉब्लम इन मैनेजिंग एंड द कंपनी एज इट ऑफन बिकम डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई सच डाइवर्स इंटरेस्ट. Various demand pose problem in managing the company as it offers difficulty to satisfy such. अब देखो, अब कोई कंपनी है, कंपनी में कितने सारे लोग काम करते होंगे, सबके डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे. किसी को पैसे चाहिए होंगे, किसी को पैसे ज्यादा चाहिए होंगे, किसी को घर खरीदना होगा, किसी को कार चाहिए होगी, किसी को कुछ चाहिए होगा. तो अगर कंपनी यही देखती रहे कि हाँ अपने वेलफेयर मतलब एम्प्लॉय के वेलफेयर करेंगे, ऐसे में अगर इंडिविजुअली डिमांड देखे ना वो, तो इंडिविजुअली डिमांड सबकी अलग और सबकी डिफरेंट होती है. तो ऐसे नीड्स को सेटिस्फाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इसमें बेसिकली होता है कि एम्प्लॉय को फिर ये हो जाता है कि एम्प्लॉय का वेलफेयर ढंग से नहीं हो पाता. एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना कि ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी बिजनेस की कि वो अपना एम्प्लॉयज जो है उनका भी वेलफेयर करे. तो इसमें बेसिकली यही बता रखा है कि थोड़ी प्रॉब्लम होती है मैनेज करने में, अगर सबकी इतने सारे लोगों की डिफरेंट डिफरेंट जो डिमांड्स होती है उनको पूरी करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आती है. ये क्लियर हुआ? यस मैम. ठीक है. यस मैम. अब तो टाइम ही 5 मिनट बचा है, मुझे लगता तो नहीं है कि तुम्हारा एक और लास्ट टॉपिक एक और बचा है इसको छोड़ के जो अभी आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी. तो कल तो मेरा लेना पड़ेगा मुझे क्लास ये वाला. चलो देखते हैं. तो इसमें है अब हमारा डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी. इसको मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें एक्सप्लेन करने के लिए. इसमें बेसिकली कंपनी ना 3 टाइप की होती है. एक तो पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक 1 पर्सन कंपनी होती है.
पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके 51% शेयर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है, हाँ, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके 50% शेयर किसी इंडिविजुअल, मतलब किसी प्राइवेट सेक्टर के, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता। 51% शेयर या 51 से ज्यादा परसेंट शेयर जो होते हैं वो प्राइवेट किसी इंडिविजुअल के पास होते हैं, और जो बाकी शेयर होते हैं वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के पास भी हो सकते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट के पास भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, प्राइवेट में सिर्फ 2 से भी काम चल सकता है। मैक्सिमम मेंबर पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी में 200 है। मिनिमम डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में 3 है एंड प्राइवेट कंपनी में 2 है। सफिक्स लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। अब सफिक्स मतलब क्या होता है, मुझे पता ही, सारे बच्चों को नहीं पता होगा ये चीज। क्या होता है सफिक्स मतलब? अच्छा, प्रीफिक्स सफिक्स नहीं पढ़ा किसी ने? सफिक्स मतलब होता है जब हम किसी किसी पर्टिकुलर चीज के पीछे कुछ लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये ना, गवर्नमेंट कोई कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के पीछे हम बस लिमिटेड लगाते हैं, और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके पीछे हम प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं। जैसे मारुति प्राइवेट लिमिटेड, अब मुझे कंपनीज के नाम नहीं पता, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ, होंडा लिमिटेड या कुछ लिमिटेड। तो जो, पता है, हाँ, जो पब्लिक कंपनीज होती है उनके पीछे लिमिटेड लिमिटेड लगता है लगता है। और प्राइवेट कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड। अब स्टार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब ये वाला सर्टिफिकेट मिल जाता है तब बिजनेस स्टार्ट कर सकता है पब्लिक कंपनी। आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनी को बस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होता है। इसको 2 सर्टिफिकेट चाहिए होता है, पब्लिक वाले को, और प्राइवेट वाले को एक ही से उसका काम चल जाता है। मिलता है हाँ, ये मैम कोर्स से मिलता है कि पैसों से मिलता है? ये रजिस्टर करना पड़ता है। मैंने रजिस्ट्रेशन को तुम्हें प्रोसेस बताया तो था। हाँ मैम, अच्छा रजिस्टर। हाँ, इनको रजिस्टर करना पड़ता है, उनके बाद उनका सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद हमारा आया स्टैट्यूटरी मीटिंग, कंपल्सरी ऑप्शनल। अब स्टैट्यूटरी मीटिंग बेसिकली होता है किसी एक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ना मीटिंग करनी पड़ती है कंपनी स्टार्ट करने से पहले। तो पब्लिक कंपनी में तो ये कंपल्सरी होता है, पर प्राइवेट में ये ऑप्शनल होता है, वो चाहे तो कर सकते हैं वरना ना करें। अब यह इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट स्टेटमेंट्स इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब इश्यू ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग एक बार और समझाना। स्टैट्यूटरी मीटिंग में बेसिकली होता है किसी एक स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स के साथ मीटिंग करनी होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स के साथ मीटिंग करनी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट किसी भी एक गवर्नमेंट पार्ट के साथ मीटिंग करनी पड़ती है बिजनेस स्टार्ट करने को मीटिंग लेकर। क्यों होती है? अरे हम बिजनेस क्या स्टार्ट करना करना है, है ना। हमारी कंपनी खुल रही है, हम क्या करेंगे इससे, क्या डेवलपमेंट होगा इससे, ये सब होता है। हाँ, यही सब होता है, क्या क्या वेलफेयर, समाज के लिए क्या सोचा है, ये सब देख के सब कुछ होता है। उसके बाद हमारा है पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक सब्सक्रिप्शन मतलब होता है, मतलब पब्लिक भी इसमें पैसे लगा सकती है, नहीं लगा सकती। तो गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी में तो पब्लिक पैसे लगा सकती है, पर प्राइवेट कंपनी में ये अलाउड नहीं होता। ठीक है मैम। Quorum at AGM, 5 members must present in person, 2 members must present in person. अब AGM हमारा होता है, कोई एक मेंबर होता है, बेसिकली कोई एक एसोसिएशन होता है कंपनी का ही, जो हर एक चीज में मतलब डील करते हैं। जैसे जैसे आज 31 है, ठीक है, तो 31 से पूरे महीने में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने लोगों ने छुट्टी ली, कितने लोगों ने रिजाइन किया, प्रॉपर एक रिकॉर्ड बनता है, पूरा एक रिपोर्ट बनता है, वो एजीएम हमारा देखता है, ठीक है। तो एजीएम के मेंबर्स में जो ये पब्लिक कंपनी में 5 होना जरूरी है प्रेजेंट, और प्राइवेट कंपनी में 2 होने जरूरी है। फिर आया ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब शेयर ट्रांसफर कर, पब्लिक कंपनी में तो फ्रीली हम शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, पर प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये लोग इजीली अपना शेयर्स देते नहीं है किसी को। ट्रांसफर नहीं करते। हाँ, मतलब इसका पता मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो है, एक चीज पूछनी थी, हम्म, और मैं वन कंपनी में कितने शेयर होता है मैम, पर्टिकुलर वन, उसमें 100% होता है? हाँ, उसमें 100% होता है। वन जो वन सब में पर्सन 100% कंपनी होता होती है उसका ओनर बस 1 होता है,
ठीक है, अब लेस देन 1 मिनट बचा है, कभी भी मीटिंग ऑफ हो सकती है। तो तुम्हारे इसमें एक टॉपिक और बच रहा है, जॉइन हिंदू फैमिली, ठीक है, तो वो हम कल करेंगे। और ये जो है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पार्ट है तुम्हारे सिलेबस